हरे कृष्णा। मैं श्रीमद् भागवतम श्री चैतन्य भागवत स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र ने अपने प्रिय पुत्र विशंभर को बुलाकर कहा, बेटा जाओ जरा मेरी पुस्तक ले आओ। उस समय श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी घर के बाहर आंगन में बैठे थे। जब निमाई आज्ञा पालन करने के लिए घर में गया तो अंदर में पेजन खनखनाने की स्पष्ट आवाज आने लगी। जगन्नाथ मिश्र ने सची देवी से कहा, यह पैजन किसकी आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों चारों ओर देखने लगे और देखते हुए कहने लगे, निमाई के पैरों में तो पैजन नहीं है, फिर यह आवाज कहाँ से आ रही है? कितनी अद्भुत बात है ये। पिता को पुस्तक देने के बाद निमाई खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। कुछ समय बाद जब वे दोनों घर के अंदर आए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जिससे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भूमि पर अद्भुत चरण चिन्ह दिखाई दिए जो विद्युत, अंकुश, ध्वज इत्यादि से सुशोभित थे। उन्हें देखकर दोनों पति पत्नी के शरीर में रोमावली खड़ी हो गई। नेत्रों से अविरल आंसू बहने लगे। उन चरण चिन्हों को बार बार प्रणाम करते हुए जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने कहा, निश्चित ही हमारा उद्धार होगा और हमें पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तत्पश्चात जगन्नाथ मिश्र ने कहा, विशंभर की मां, चावल और घी से अच्छी मिठाई बनाओ। कल प्रातः काल मैं अपने घर के विग्रह श्री दामोदर का शिला का पंचद्रव्य से गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र एवं गोबर से अभिषेक करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो पैजन की आवाज सुनी है वह हमारे विग्रहों के चरणों की पैजन की आवाज थी। वे गुप्त रूप से हमारे घर में विचरण करते हैं। श्री शालग्राम शिला की सेवा से जगन्नाथ मिश्र और सची माता को गहन संतोष की अनुभूति हुई और उन्हें प्रसन्न देखकर निमाई मन ही मन मुस्कुराने लगा। उन दिनों वह एक अत्यंत पुण्यवान ब्राह्मण रहा करता था। अनेक तीर्थों का भ्रमण करने के बाद वह जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचा। वह सतत अपने 6 अक्षरी गोपाल मंत्र का जाप करता रहता था और भगवान को भोग दिखाए बिना अन्य कुछ नहीं खाता था। उसका चित्त पूरी तरह से निर्मल था और उसके शरीर से निकलती कांति उसकी उन्नत आध्यात्मिक प्रगति का परिचय देती थी। उसके गले से लटकी गोपाल मूर्ति और शालग्राम शिला ही उसके दिव्य आभूषण थे। अर्ध खुले नेत्रों से वह निरंतर कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता रहता और फलस्वरूप अपने हृदय आंगन में गहन कृष्ण प्रेमामृत का आस्वादन करता। अपने द्वार पर इस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर जगन्नाथ मिश्र तुरंत खड़े हो गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। अपने सम्माननीय अतिथि के आदर सत्कार में जो कुछ भी संभव था जगन्नाथ मिश्र ने वह किया। अपने हाथ से उस ब्राह्मण के चरण धोए और उन्हें बैठने के लिए एक उत्तम आसन प्रदान किया। उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठने के बाद जगन्नाथ मिश्र ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन से गांव के निवासी हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरी संसारिक कार्यों में कोई रुचि नहीं है और इसीलिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता रहता हूँ। वास्तव में यह मेरे अशांत और चंचल मन है जो मुझे यहाँ वहाँ उठाए फिरता है। श्री जगन्नाथ मिश्र ने आदर पूर्वक कहा, यह तो इस संसार का सौभाग्य है कि आप सर्वस्व भ्रमण करते हैं। आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया मुझे आपके लिए भोजन बनाने की अनुमति दे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मिश्र जी, जैसी आपकी इच्छा। जगन्नाथ मिश्र भीतर गए, अच्छी तरह रसोई को साफ करवाया और रंधन के लिए
सारी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात ब्राह्मण ने आनंद भरे हृदय के साथ रंधन किया और अपने प्रिय भगवान गोपाल को नववेद दिखाने के लिए बैठ गए। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान श्री सच्चिदानंद चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को अपने दिव्य दर्शन देने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने भोग लगाकर अपना ध्यान आरंभ ही किया था कि पूर्ण रूप से नग्न एवं नख से सिर तक धूल दूषित बालक निमाई उनके सामने आकर खड़ा हुआ। श्री गौर सुंदर का रंग सूर्य के समान स्वर्णिम था और उनके हाथ एवं पैर अत्यंत सुंदर थे। स्मित मुस्कान के साथ निमाई ने ब्राह्मण के नैवेद्य में से एक ग्रास उठाया और उसके देखते देखते अपने मुख में डाल दिया। यद्यपि यह उस ब्राह्मण पर परम सौभाग्य था, वह चिल्लाने लगा, हाय, इस चंचल बालक ने भगवान के भोग को जूठा कर दिया। जगन्नाथ मिश्र दौड़े वहां पहुंचे और देखा कि निमाई हंसते हुए नैवेद्य खा रहा है। अपने शरारती पुत्र को दंड देने की इच्छा से जगन्नाथ मिश्र को पकड़ने के लिए निमाई को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु चिंतित ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ने कहा, देखो मिश्र जी, आप एक सम्माननीय तथा विद्वान ब्राह्मण हैं। आपका पुत्र अभी नादान है और उसे सही गलत की समझ नहीं है, और देखा जाए तो उसने किया भी क्या है। उसे दंड देने से भला क्या लाभ होगा? नहीं, तुम इस बालक को कुछ नहीं कहोगे। लज्जित होकर जगन्नाथ मिश्र अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर वहीं बैठ गए और बिना कुछ कहे वहीं बैठे रहे। उस ब्राह्मण ने कहना जारी रखा, बुरा मत मानिए मिश्र जी, आपके घर में जो कुछ फल या सब्जी हो मुझे दे दीजिए। आज मैं केवल उन्हें खाकर ही निर्वाह कर लूंगा। श्री मिश्र जी ने कहा, मुझे अपना सेवक समझिए। मैं फिर से आपके रंधन की तैयारी करता हूँ। सच कहूँ तो जब तक आप पुनः रसोई नहीं बनाएंगे, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। रंधन के लिए आवश्यक सब सामग्री घर में ही उपलब्ध है। घर के अन्य सदस्यों ने भी ब्राह्मण से पुनः रंधन करने का आग्रह किया और अंततः वे ब्राह्मण मान गए। ठीक है, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं एक बार फिर से रंधन करूंगा। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए। कुछ लोग रसोई और बर्तनों को पुनः अच्छी तरह से साफ करने लगे और कुछ आवश्यक सामग्री जुटाने में व्यस्त हो गए। जब ब्राह्मण ने पुनः रंधन आरंभ किया तो कुछ लोगों ने परामर्श दिया कि निमाही पुनः ब्राह्मण को तंग कर सकता है, इसीलिए संभाल कर रखा जाए। उन्होंने शची माता को सुझाव दिया, इस ब्राह्मण को पड़ोसियों के घर ले जाओ और जब तक ये ब्राह्मण रंधन करके भगवान को नैवेद्य ना दिखा दे, तब तक इसे वहीं रखो। सुझाव स्वीकार करके शची माता निमाई को एक पड़ोसी के घर ले गई। वहां स्त्रियां निमाई पर व्यंग करने लगी, अरे निमाई, तुझे इस ब्राह्मण का अन्न चुराना अच्छा लगता है क्या? चंद्रमुख पर मधुर स्मित मुस्कान के साथ निमाई ने उत्तर दिया, इसमें मेरा क्या दोष है? वे ब्राह्मण मुझे बुला रहे थे और मैं चला गया। यह सुनकर उन स्त्रियों ने पलटकर कहा, अरे निमाई, तेरी जाति भ्रष्ट हो चुकी है। क्या अब भी तू अपनी शरारतें बंद नहीं करेगा? कौन जाने कि यह ब्राह्मण कौन है, कहां से आया है और किस परिवार में इसका जन्म हुआ है। उसके हाथ से बना हुआ भोजन खाने के बाद तू कैसे कह सकता है कि तेरी जाति धर्म नष्ट नहीं हुआ है? निमाई ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो एक ग्वाला हूँ और ब्राह्मणों द्वारा पकाया गया भोजन ही खाता हूँ। भला एक ग्वाला किस ब्राह्मण के हाथ से बना हुआ
बनाया गया भोजन खाकर कैसे भ्रष्ट हो सकता है। यह कहकर निमाई सबकी ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा। इस प्रकार निमाई ने हंसी खेल में सबको अपनी वास्तविक पहचान बता दी, परंतु योग माया की शक्ति से कोई भी इसे समझ नहीं पाया। बालक को गोद में खिलाते हुए वे सब स्त्रियां इस तर्क वितर्क का सुख ले रही थी। निमाई एक स्त्री की गोद से दूसरी स्त्री की गोद में झूल रहा था और वह जिसकी भी भुजाओं में जाता उसे अलौकिक आनंद के महासागर की तरंगों में डुबा देता। इसी दौरान उस ब्राह्मण ने पुनः रंधन किया और अपने इष्ट देव भगवान बाल गोपाल को नौवेद्य दिखाने के लिए बैठ गया। मंत्रोच्चार करते समय वह बाल गोपाल का ही ध्यान कर रहा था, परंतु परमात्मा रूप में भगवान गौरचंद सब कुछ जानते थे। उनकी अपनी मोहक लीलाओं से निमाई ने सबको मंत्र मुग्ध कर लिया था। वह उन स्त्रियों के बीच से कब निकल गया किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुस्कुराते हुए वह ठीक उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वह ब्राह्मण नौवेद्य दिखाकर ध्यान मगन मंगलाचार कर रहा था। चुपके से अपने मुट्ठी में चावल भरे और अपने मुंह में डालकर वहां से निकल गया। अपनी आंखों के सामने यह होता देखकर ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। वह हक्का बक्का रह गया और भुजाओं को ऊपर उठाकर वह जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय, देखो इस बालक ने क्या अनर्थ कर दिया, फिर से मेरे चावल खाकर भाग गया। यह सुनकर जगन्नाथ मिश्र एक छड़ी उठाई और निमाई का पीछा करने लगे। घबरा कर निमाई एक कमरे में जा छुपा, परंतु उसके पिताजी गुस्से से लाल पीले ठीक उसके पीछे थे। वे निमाई पर चिल्ला रहे थे, ठहर जा, आज मैं तुझे दंड देकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगता है कि इतनी शरारत करके तू बच जाएगा? मैं एक सुसंस्कृत और प्रतिष्ठित ब्राह्मण हूँ, लेकिन लगता है कि तूने मुझे मूर्ख समझ लिया है। तेरे जैसे चोर और शरारती बच्चा दूसरे किसी घर में नहीं होगा। जब जगन्नाथ मिश्र निमाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, तो घर के अन्य सदस्य उन्हें मना करने का प्रयास करने लगे, परंतु क्रोध से तमतमाते जगन्नाथ मिश्र किसी की मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, आज मुझे छोड़ दो, आज मैं इसकी अच्छी तरह से पिटाई करके रहूंगा। लोग उन्हें समझाने बुझाने लगे, देखो मिश्र जी, आप तो अत्यंत उदार हृदय ब्राह्मण हैं। आपके लिए अपने बेटों को इस प्रकार पीटना भला कहाँ की समझदारी मानी जाएगी। निमाई तो भी छोटा बच्चा ही है, इसे सही गलत की क्या समझ। केवल कोई मूर्ख व्यक्ति ही इतनी छोटे बच्चे की पिटाई करेगा। बच्चे तो शरारती ही होते हैं और यह सोचना कि पिटाई करके उसे सदाचरण की शिक्षा दी जा सकती है, निपट मूर्खता है। वह ब्राह्मण यात्री भी दौड़कर उस स्थान पर जा पहुंचा और जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, माननीय पंडित जी, जरा मेरी बात सुनो। इसमें आपके पुत्र का कोई दोष नहीं है। व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। शायद आज मेरे भाग्य में कृष्ण प्रसाद नहीं लिखा है, फिर भला इसमें इस नादान का क्या दोष। अत्यंत क्षुब्ध मन से जगन्नाथ मिश्र अपना सिर लटकाकर चुप बैठ गए। लज्जा के कारण वे किसी की आंखों में आंखें डालकर देख नहीं पा रहे थे। उसी समय विश्वरूप वहां आ पहुंचा। उसका कंधा जनेऊ से सुशोभित था। उसका अतुलनीय सौंदर्य इस भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को मात दे रहा था। वस्तुतः विश्वरूप प्रत्यक्ष श्री नित्यानंद प्रभु दिख रहे थे। उनके विस्तार जो थे, विश्वरूप सतत शास्त्रों पर चर्चा करते हुए उसके साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का ही वर्णन किया करते थे।
हरे कृष्णा माता जी। ये तो एकदम कृष्ण भगवान वाला लीला है जो गर्ग मुनि का तीर जूठा कर देते थे। यस माता जी, पूरा वही कथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कृष्ण की लीला से तो मिलती जुलती है माता जी। जी जी। आप मैं जो बोल रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा माता जी? बहुत अच्छा लग रहा है माता जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, समझ में भी आ रहा है और आनंद आ रहा है सुनने में। ठीक माता जी। विश्व रूप के अलौकिक रूप सौंदर्य से मंत्र मुग्ध वह ब्राह्मण अवाक उनके मुख को निहारता रहा। जैसे 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 तैसे उसने स्वयं को संभाला और पूछने लगा, इस असाधारण व्यक्ति के पिता कौन है? एक पड़ोसी ने उत्तर दिया, यह श्री मिश्र जी के ही ज्येष्ठ पुत्र हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने हर्षित होकर विश्व रूप को गले से लगा लिया और कहा, धन्य है, ऐसे पुत्र के माता पिता धन्य है। ब्राह्मण को प्रणाम करने के बाद विश्वरूप बैठ गए और ब्राह्मण से कुछ बोलने लगे। उनकी वाणी मानो उनके मुख से बहती हुई अमृत की धारा थी। आज का दिन कितना शुभ है कि आप जैसे संत पुरुष के चरण हमारे घर में पड़े हैं। आप पूर्णतः संतुष्ट एवं आत्मराम हैं। इस धरती को पावन करने के लिए ही सर्वस्व विचरण करते हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे अतिथि के रूप में आपकी सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु मुझे अत्यंत खेद है कि आप अभी तक भूखे हैं। यदि किसी घर में अतिथि भूखा रहता है तो दरिद्रता और अमंगल वहां निवास करने आ जाते हैं। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ, परंतु आपके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इसमें खेद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फल और कंदमूल खाकर अपना निर्वाह कर लूंगा। वैसे भी मैं तो वनवासी हूँ और दुर्लभ ही मुझे चावल अथवा पका भोजन मिलता है। बिना प्रयत्न किए जब मुझे कुछ खाने को मिलता है तो मैं केवल तभी खाता हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें देखने मात्र से मुझे इतना सुख मिल रहा है मानो मैंने लाखों करोड़ों बार भोजन कर लिया हो। तुम्हारे घर में जो कुछ भी भोजन हो उसे ले आओ, मैं खा लूंगा। सुख विहार जगन्नाथ मिश्र अभी तक अपने सिर को पकड़कर बैठे थे। किसी से कुछ कहने का कोई तो प्रश्न ही नहीं था। श्री विश्वरूप ने कहा, विप्रवर, आप तो दया के सागर हैं। फिर भी मुझे आपके कुछ मांगने हुए हिचकिचाहट हो रही है। आप जैसे संत पुरुष दूसरे के दुख में अपना दुख देखते हैं और दूसरे को सुख देने के लिए ही अपने सुख का त्याग करते हैं। कृपया थोड़ा सा कष्ट करें और अंतिम बार भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरे पिता का दुख कम हो जाएगा और मैं भी बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं पहले ही 2 बार रसोई बना चुका हूँ, लेकिन शायद भगवान की इच्छा है आज कुछ और नहीं और ही थी। मैं समझ सकता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन लिखा ही नहीं है। श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है, फिर भला मैं और व्यर्थ में प्रयास क्यों करूं? किसी व्यक्ति का घर नाना व्यंजनों से भरा हो सकता है, परंतु यदि श्री कृष्ण की अनुमति ना हो तो वह एक ग्रास भी नहीं खा पाएगा। व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं होती तो वह कभी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाएगा। रात के लगभग 2 बज चुके हैं। यह रसोई बनाने का उचित समय नहीं है। मुझे बस कुछ फल या कंदमूल दे दो, बस उन्हें ही खा लूंगा। विश्वरूप ने उत्तर दिया, समय की बात रहने दीजिए। यदि आप फिर से रंधन करेंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। यह कहकर विश्वरूप ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और वहां खड़े सब लोग भी ब्राह्मण से अंतिम बार भोजन पकाने का आग्रह करने लगे। अंततः
ब्राह्मण को मानना पड़ा। भगवान हरि का नामों का कीर्तन करते हुए सबने फिर से रसोई और बर्तन साफ किए। आवश्यक सामग्री मिलने पर ब्राह्मण ने रंधन आरंभ किया और इस बार सावधानी पूर्वक निमाई को वहां से दूर ही रखा गया। इतना ही नहीं, उसे एक कमरे में सुलाकर जगन्नाथ मिश्र स्वयं उसके द्वार पर पहरा देने लगे। किसी ने सुझाव दिया, बाहर से दरवाजे को ताला लगा दो, जिससे निमाई बाहर ही ना आ सके। श्री मिश्र मान गए। हाँ, अच्छा सुझाव है। निमाई के साथ कमरे में बैठी स्त्रियों ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। निमाई गहरी नींद सो रहा है, अब वह कुछ नहीं करेगा। भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन पहले ही यहाँ आरंभ हो चुका है। कुछ ही देर में ब्राह्मण की रसोई तैयार हो गई। उन्हें एक थाली में सारा भोजन रखा और बाल गोपाल को दिखाकर मन ही मन उसका ध्यान करने लगे। सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित निमाई सब कुछ जानते थे और वे अपना दिव्य रूप उस ब्राह्मण के सम्मुख उजागर करना चाहते थे। भगवान की योग माया से ब्राह्मण को छोड़कर सब लोग गहरी नींद सो गए। तब निमाई चुपके से उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह ब्राह्मण भगवान को भोग लगा रहा था। सचिनंदन को फिर अपने सम्मुख देखकर वह ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, परंतु गहरी नींद में होने के कारण किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। निमाई ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा चित्त अत्यंत उदार है। मैं तुम्हारे पुकारने पर ही यहाँ आ रहा हूँ, फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मेरा आह्वान करने के लिए तुम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो और मैं आ रहा हूँ। भला मैं स्वयं को कैसे रोक सकता हूँ? तुम सतत मेरा ध्यान करते हो और इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए मैंने आज तुम्हें दर्शन देने का निश्चय किया है। उस समय उस ब्राह्मण को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। परम भगवान अपने अष्टभुज रूप में उसके सम्मुख खड़े थे। अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। दोनों हाथों में वे माखन थामे उसे खा रहे थे और शेष 2 हाथों से बांसुरी बजा रहे थे। यही तक है। ब्राह्मण ने देखा कि भगवान का दिव्य रूप, पूरा शरीर दिव्य रत्नों तथा आभूषणों से सुशोभित था। भगवान के वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभिमान थी। गले में बहुमूल्य रत्नों का हार था। सिर पर मोर पंख लगा था और समस्त विविध वन फूलों से सजा हुआ था। उनके अधर नववेदित अरुण कांति से मंडित थे और लाल कमल पंखड़ियों जैसे नेत्र उनके मुस्कुराते चंद्रमुख को शोभा बढ़ा रहे थे। घुटने तक लटकती वैजंती माला को फूलों की माला तथा कानों में पड़े मकरा कुंडल मंद गति से झूल रहे थे। उनके रत्न जड़ित पायलों से सुसज्जित चरणों को देखकर खिले पुष्पों का स्मरण हो आता है। भगवान के मोतियों जैसे पद नखों से प्रस्फुट प्रकाश कमरे के अंधकार को नष्ट कर रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।